बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर रुकैया अब्बासी और आज हम इंशाअल्लाह तारुफ हासिल करेंगे सूरह मोमिन का। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन। यहाँ से सूरह अहकाफ तक हर सूरत हा मीम के हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हो रही है। जैसा कि सूरह बकरा के शुरू में अर्ज़ किया गया था कि इन हुरूफ का ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। चूँकि ये 7 सूरतें हामीम से शुरू हो रही हैं, इसलिए इनको ख़वामीम कहा जाता है और इनके असलूब में अरबी बलागत के लिहाज से जो अदबी हुस्न है, उसकी वजह से उन्हें उरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन का लक़ब भी दिया जाता है। ये तमाम सूरतें मक्की हैं और इनमें इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, तौहीद, रसालत और आखिरत के मज़ामीन पर ज़ोर दिया गया है। कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब दिया गया है और कुफ़र के बुरे अंजाम से ख़बरदार किया गया है और बाज़ अंबिया कराम के वाक़यात का हवाला दिया गया है। इस पहली सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए आयत नंबर 28 से 35 तक फ़िरऔन की कौम के एक ऐसे मर्द मोमिन की तकरीर नकल फरमाई गई है जिन्होंने अपना ईमान अब तक छुपाया हुआ था। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा पर फ़िरऔन के मज़ालिम बढ़ने का अंदेशा हुआ और फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा ज़ाहिर किया, तो उन्होंने अपने ईमान को खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हुए फ़िरऔन के दरबार में ये मौसर तकरीर फरमाई। इस मर्द मोमिन के हवाले से इस सूरत का नाम भी मोमिन है और इसे सूरह गाफ़िर भी कहते हैं। गाफ़िर के मानी है माफ़ करने वाला। इस सूरत की पहली ही आयत में ये लफ्ज़ अल्लाह की सिफ़ात बयान करते हुए इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से सूरत की पहचान के लिए इसका एक नाम गाफ़िर भी रखा गया है। इस सूरत में 85 आयतें और 9 रुकू हैं और इसका आगाज़ होता है ख़ामीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है जो बड़ा साहिब इक़्तिदार, बड़े इल्म का मालिक है, जो गुनाह को माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला, बड़ी ताकत का मालिक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। उसकी आयतों में झगड़े वही लोग पैदा करते हैं जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, लिहाजा इन लोगों का शहरों में दंदनाते फिरना तुम्हें धोखे में न डाले। इनसे पहले नूह की कौम और उसके बाद बहुत से ग्रोहों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था और हर कौम ने अपने पैगंबर के बारे में ये इरादा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। उन्हें बातिल का सहारा लेकर झगड़े किए थे ताकि उसके ज़रिए हक़ को मिटा दें। नतीजा ये हुआ कि मैंने उनको पकड़ में ले लिया और अब देख लो मेरी सज़ा कैसी सख्त है। रब्बि उग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। और इसी तरह जिन लोगों ने कुफ़र अपना लिया है उनके बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की ये बात पक्की हो चुकी है कि वो दोज़खी लोग हैं। वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। और जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और इल्म हर चीज़ पर हावी है। इसलिए जिन लोगों ने तौबा कर ली है और तेरे रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी बख्शिश फरमा दे और उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। और ए परवरदिगार, उन्हें हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में दाखिल फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है। नीज़ उनके माँ बाप और बीवी बच्चों में से जो नेक हों उन्हें भी यकीनन तेरी और सिर्फ़ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। वो इनको हर तरह की बुराइयों से महफूज रख और उस दिन जिसे तूने बुराइयों से महफूज कर लिया, इस पर तूने बड़ा रहम फरमाया और यही ज़बरदस्त कामयाबी है।
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمیں دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب تو فیصلہ اللہ ہی کا ہے، جس کی شان بہت اونچی، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی مانا کرتا ہے جو ہدایت کے لیے دل سے رجوع ہو۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے، اور اپنے اونچے درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن لوگوں کو خبردار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے گھناؤنے فعل سے محفوظ رکھے۔ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں بار بار یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر بھی ہم نسبت لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں اور ہم امید انسانوں سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے دربار سے منسوب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ذات سے منسوب کر دے، ہم اسی سے مانگیں اور وہی بے شک عطا کرنے والا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔